नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज। देखिए, बिहार में इस वक्त राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का विवाद चल रहा है। आपको मालूम है कि ये पूरा विवाद शुरू कब हुआ था? आपको याद होगा कि आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने भी मोर्चा संभाल लिया था। आपको ये भी मालूम होगा कि इस पूरे विवाद में आनंद मोहन की कैसे एंट्री हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे बयान में आग में घी डालने का काम किया है बीजेपी के पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे जी के बयान ने। आपको बता दें कि सुबह सुबह उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और आनंद मोहन पर जमकर भड़ास निकाली है। तो आज हम सीधी बात करेंगे टुन्ना पांडे जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए टुन्ना जी। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का विवाद, आप खुद जाति से ब्राह्मण है, क्या सोचते हैं टुन्ना जी किनके साथ है? मनोज झा के साथ है या आनंद मोहन के साथ? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि आग में घी का काम किया, हमारा बयान इसको तो पहले आप निकालिए अपने एथी में से। हमने अच्छा, कोई आग में घी वाला काम नहीं किया, नहीं कोई आग वाला घी में काम नहीं किया। लेकिन और एकदम दूसरी आपका साफ-साफ प्रश्न है कि बयान दे दिया है, आपने चुनौती दे दी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले तो नहीं, हम नहीं, ये तो हम आपके हर बयान का, हर बात का हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, और जी। दूसरी बात रह गई कि आपने हमसे ये पूछा है कि आप जी, मनोज झा जी के तरफ से हैं या आनंद मोहन जी के साथ। हाँ, हम ना आनंद मोहन जी के साथ हैं ना मनोज झा जी के साथ हैं। हम अच्छा, अपने समाज के साथ हैं। हमारे अच्छा, समाज को आनंद मोहन जी द्वारा इतना तिरस्कृत किया गया, इतना हुँ, अपमानित भाषा बोला गया हुँ, कि हुँ, उनको मैंने हम क्या कहें, कोई शब्द हमारे पास नहीं है उनको ये बात कहने के लिए। अब अच्छा, हमने हमने देखा उनको उनको देखा देखी जो जी, संजय सिंह कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किए थे, संजय सिंह भी ब्राह्मण पर टिप्पणी कर दिए। हुँ, कभी हुँ, नीरज सिंह बबलू हमेशा जी, ब्राह्मणों को सम्मान दिए हैं। जी, आनंद मोहन के बयान के बाद उन्होंने भी ब्राह्मणों को बयान दे दिया। प्रतिक्रिया तो अब दी है। एक ठो इन लोगों का लाइन लग गया था, जी, ब्राह्मण मतलब कुछ नहीं, ब्राह्मण को कुछ आए अब मंदिर के घंटा नियर बजाकर चल दे और ब्राह्मण अच्छा, चुपचाप सुनता रहे। तो इससे अच्छा, अच्छा बताइए, हम अपने समाज के लिए जी, जब नहीं खड़े हो पाएंगे, हुँ, समाज ने हमको आगे बढ़ाया है और हुँ, मंदिर हुँ, के घंटा के लिए जिसको आएगा सो बजाकर चला जाएगा। हुँ, ब्राह्मण इतना ऐसी जात हो गया है क्या? सो आप बताएं हमें। अच्छा, आपको लड़ाई जी, मनोज झा से है, लड़े मनोज झा से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा आपने बयान सुना है कि नहीं मनोज झा का? मनोज झा जी ने जो हाँ, भी बयान बिल्कुल सुना दिया है। आपने सुना है? क्या लगता है, सबसे क्या उसमें कुछ गलती हो गई है? क्या लगता है जानबूझकर नहीं, बयान नहीं, दिया है इसका मनोज देखिए झा ने? आपने का जानबूझकर किसी जाति को टारगेट किया है मनोज झा ने? टुन्ना जी को क्या लगता है? आप देखिए, अलग-अलग बात है। पहले मनोज झा जी का तो कोई बयाने नहीं है। वो कविता एक कविता है। आप कविता बता क्या? रहे हैं ना, देखिए जी, बयान देना अलग बात हो गई और जी, कविता किताब पढ़ना अलग बात हो गई। लेकिन उसमें बयान किस हम दिए हैं। जवाब दिया है उन्होंने और भी बातें बोली हैं उन्होंने। सर जी, उन्होंने सुमरन जी आप समझ लिए, वो जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो कविता वाल्मीकि जी था, की कविता है, बिल्कुल हाँ, प्रेमचंद के किताब से निकला हुआ कविता है वो जी, कविता उस समय लिखा गया था जो वाल्मीकि जी लिखे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कविता लिखे थे उनका कोई दोष नहीं है। जी, ओ मैं अति पिछड़ों का शुभचिंतक थे। उन्होंने अच्छा, उस संदर्भ में कविता लिखा कि ठीक है। ठाकुर का मतलब होता था जिम्मेदार, हुँ, सामंतवादी विचारधारा के लोग। तो हुँ, हुँ, जिम्मेदार का मतलब खाली राजपूती हुआ, जिम्मेदार भूमिहार भाई लोग बहुत हुआ करते थे। जी, ब्राह्मण भी जिम्मेदार हुआ करते थे उस टाइम, हुँ, राजपूत भी जिम्मेदार हुआ करते थे, यादव कुर्मी हर वर्ग के लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। तो हुँ, सामंतवादी विचारधारा और जिम्मेदारी प्रथा के विरुद्ध में वो कविता लिखी गई थी और हुँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ था। जी, उस बिल्कुल, कविता को इन्होंने पढ़ा, उनकी ठीक पूरी है, बयान को पढ़िए। वो ठीक है, पूरी बयान में कहे कि इसमें किसी जात की कोई जिक्र नहीं है। आप हुँ, बिहार में ठाकुर किसे कहते हैं आप हमें बता दें। हुँ, ठाकुर जो बयान दिए हैं झा जी, मनोज जी, झा जी, हम जी, उनके बयान का ये नहीं कह रहे हैं कि बयान मनोज झा जी के ठीक है। समाज के लोग जो मैथिल ब्राह्मण है वो हुँ, ठाकुर लिखते हैं, हाँ, ब्राह्मण लोग ठाकुर लिखता है, हमारे यहाँ जी, नाई भाई लोग ठाकुर लिखता है, कर्पूरी ठीक है, ठाकुर हुए, आप जी, भिखारी ठाकुर हुए, अभी जी, जोड़िए कि अभी देवेशकांत ठाकुर जी हैं, ठीक है, विजयकांत ठाकुर जी हैं, तो ब्राह्मण लोग लेकिन ठाकुर लिखता है। तो ठीक है, ठाकुर शब्द देखिए, ठाकुर शब्द जिम्मेदार के लिए कहा गया था हुँ, और आप ठीक है, अपने मुड़ी पर ले लिए।
हाँ। ये तो आप इसलिए कि लालू जी आपसे मुलाकात नहीं किए, आप अच्छा, लालू जी से नाराज थे और अच्छा, ब्राह्मणों पर आपने ठेला फोड़ दिया। मतलब ये हमें टुन्ना जी जी के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई कि लालू जी से मुलाकात करना चाहते थे, मुलाकात नहीं हुई? आपके पास 15 कैसे मिनट इन्फॉर्मेशन आ गई? किस सर, तथ्य के आधार पर सो, ये बात सो, कह रहे हैं टुन्ना जी? सोमरन जी 10 से 12 मिनट 12 मिनट वो गेट के बाहर खड़े रहे गाड़ी में। अच्छा, आप मीडिया है, आप पता लगा लीजिए। अच्छा, टुन्ना जी के पास उसी से नाराज होकर उन्होंने देखिए, देहाती में जी, खीसा है सौती का खीस कटौती पर। अच्छा, उनको नाराजगी थी लालू जी मुलाकात नहीं किए उससे मतलब आप कह रहे हैं और बदला गुस्सा। ले लिए आनंद मोहन, आप ये कह रहे हैं टुन्ना जी के आनंद मोहन बदला ले लिए हैं? हाँ, वो ब्राह्मणों पर कटाक्ष किए। देखिए, उनके जी, कटाक्ष करने से उनके समाज के 7 एमपी हैं अभी, हाँ, सातों लोकसभा पर प्रभाव पड़ेगी। जी, ब्राह्मण समाज को आप गाली दे दीजिएगा, आप वोट भी लीजिएगा, संभव कैसे होगा? हमारी भी आबादी 7-8% 9% है पूरे बिहार में और अच्छा, आपकी भी आबादी 7-8% है। जी, जी, अभी जी, आप 7 विधान देखिए, हमारे यहाँ से सिवान हुँ, जोन से, सारण जोन से 3, सिवान, महाराजगंज, हुँ, छपरा, फिर हुँ, चले जाइए मोतिहारी, हुँ, चले जाइए वैशाली, आरा, ठीक है, हुँ, औरंगाबाद, 7 गो एक ही बिरादर के बाबू साहब बिरादरी के एमपी लोग हैं और हुँ, वहां पर 90% ब्राह्मण लोगों ने वोट उनको दिया है। हुँ, अगर ये एमपी को इसमें आगे आकर हस्तक्षेप नहीं करता है सातों जगह हुँ, का कि जी, आनंद मोहन का बयान से हमें कोई मतलब नहीं है, हाँ, तो हाँ, सातों जगह उनको नुकसान उठाना पड़ जाएगा अच्छा, क्योंकि अरे 90% ब्राह्मण हमेशा राजपूत को वोट दिया है। अच्छा, अच्छा ठीक है, और टुन्ना इसी जी सब देखिए, बताइए जी, राजपूत और ब्राह्मण का समीकरण तोड़ने के लिए आनंद मोहन जी बीड़ा उठाए हुए हैं। वो अच्छा, चाहते हैं कि सात जी, सात विधायक एमपी जो जीते हैं राजपूत, वो जी, चाहते हैं कि सब लोग हार जाए और अच्छा, हमारी पत्नी जीत जाए शिवहर से। बिहार में अच्छा, हम ही एक राजपूत के नेता रहे और कोई राजपूत का नेता नहीं रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि आनंद मोहन राजपूतों का बड़ा आनंद मोहन जी 14 साल से जेल में थे, 15 साल 16 साल से। तो ठीक है, राजपूत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजपूत नेता ठीक नहीं है, थे क्या बिहार में? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी राजपूतों का बड़ा नेता बनना चाहते हैं, वाहिद नेता बनना चाहते हैं। राजपूतों का अहित करके और अहित राजपूत को ही अहित कर रहे हैं। ये ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने देखा होगा कि आनंद मोहन ने क्या प्रतिक्रिया दी है? साफ-साफ कह दिया है कि अगर उस दिन संसद में हम होते तो ज़बान खींच लेते। मनोज झा को बोल बोला था इसका इसका मतलब संसद में और कोई राजपूत नेता नहीं थे क्या उस टाइम? कि अपने पूरे बारे में इंडिया का एक ही राजपूत नहीं, आनंद मोहन की भाषा आप जी, समझिए ना। अच्छा, क्या सदन में कोई दूसरा राजपूत नेता इसका मतलब नहीं था? जी, पूरे अच्छा, इंडिया का एक यही राजपूत नेता है और अच्छा, सदन में जीभ उखाड़ने के लिए जाएंगे। हुँ, जिंदगी में इस जन्म में तो सदन में नहीं जाएंगे आनंद मोहन जी। नहीं ये जाएँगे। अपने समाज ये अपने समाज के को भी अहित में डाल रहे हैं। अपने समाज के जो सांसद लोग हैं हाँ, उनको भी ये बगावत कर रहे हैं ब्राह्मणों से कि ब्राह्मण उनको वोट ना दें। अच्छा, मतलब बड़ा नुकसान करना चाहते हैं, तो ठीक है। ये बताइए टुन्ना जी कि अगर आप होते और आनंद मोहन आपको इस तरह की बातें बोलते, तो क्या जवाब देते टुन्ना पांडे? हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, हमें 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 आनंद मोहन जो भी बोलते, हम व्यक्तिगत तौर पर उनका जो समझ में आता जवाब देते। लेकिन जब वो हमारे समाज के विषय में बोलेंगे तो हम उनको जैसा बोलेंगे उस तरह जवाब उनको देंगे। हमें उनसे कोई परहेज नहीं है। आनंद मोहन भी आदमी है ना। जी। अच्छा ये बताइए कि सुबह-सुबह आपने एक वीडियो शेयर कर दिया, एकदम काफ़ी जमकर भड़ास निकाली, आप खूब गुस्से में थे। क्या हो गया है? वीडियो में कहा आपने? इतना गुस्सा, इतना भड़ास कहाँ से आ गई? नहीं, वीडियो में आप देखेंगे हम हंस कर बोल रहे थे, भड़ास नहीं निकाल रहे थे, हंस कर इसलिए बोल रहे थे। आनंद इनकार नहीं कर सकते, चुनौती दे रहे थे आप। साफ-साफ चुनौती कह अभी दिया अभी चुनौती अभी का भी मतलब आनंद है मोहन को चुनौती दे रहे हैं। अभी भी आनंद मोहन को चुनौती दे रहे हैं कि चुनाव लड़े आकर इधर से सिवान से ही लड़े। सिवान राजपूत वोट है, राजपूत सीट है, राजपूत यहाँ के विधायक एमपी हैं, आकर लड़े, उनको पता लग जाएगा कितना वोट उनको मिलता है यहाँ पर। मतलब फिर से देखिए, उनको चुनौती दे रहे हैं, फिर से अरे चैलेंज कर भाई, रहे हैं। चुनाव की चुनौती तो हमेशा दिया जाता है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, जी, राजनीतिक चुनौती तो हमेशा उनके साथ है। वो जहां चाहे हमसे चुनाव लड़कर देख लें। आप अच्छा, देखिए आनंद मोहन, देखिए पूरे बिहार का समीकरण है कि ब्राह्मण और राजपूत 90% एक साथ रहता है लोग और हुँ। 90% एक साथ समीकरण रहता है। उस जी, समीकरण को आनंद मोहन जी तोड़ना चाहते हैं और तोड़ना हमारे राजपूत वर्ग के 2-4 लड़के लोग ये बात को नहीं समझ रहे हैं। वो जी, बाबही में कुछ अपशब्द बोलते जा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि आनंद मोहन जी अपने स्वार्थ में है कि अपना अच्छा, बेटा को सेट कर दें, अपना पत्नी को सेट कर दें, अपने परिवार के लोगों को सेट करें अच्छा, और बकिया कोई एमपी नहीं बने।
अच्छा, हमें लास्ट बोलने का जी, टुन्ना जी बताइए। आप इतना गुस्से में थे कि आप कह रहे हैं कि हम होते तो मसल देते। ये भी आप ही बोले हैं? नहीं नहीं, वो आप जब किसी को जीभ खींचिएगा जी, तो वो प्रणाम करेगा आपको। तो जीभ ही आप आप हमें बताइए, मसल देगा तो आप मसल दीजिएगा। आपके अगर लिए कोई मसल जीभ, नहीं नहीं सिमरन जी आप समझिए, अगर जी, कोई आप ही का जीभ खींचे तो आप क्या हाँ, कहिएगा, आइए भैया हमारा जीभ खींच लीजिए। अच्छा तो हम आपको वो भी जो जीभ लगेगा सो तो खींचेंगे। करिएगा, मसलिएगा, कुटिएगा, चाहे जो करना होगा सो करिएगा, करिएगा आप भी ना, अच्छा, प्रतिकार तो करिएगा आप। तो मतलब अगर आप जिंदा कौम हैं, आप इतना गुस्से में आ गए कह दिया कि मसल देंगे। नहीं देखिए, आप अगर जिंदा कौम हैं, आपका हाँ, कोई जीभ खींचने के लिए कहेगा तो आप शांतिपूर्व ढंग से जीभ खिंचवा लीजिएगा। आप बताएं हमें अच्छा, तो मतलब ये प्रतिक्रिया देंगे टुन्ना जी। भाई, इनका उसका जवाब वैसा ही है। आप ठीक जब है, हमको जीभ खींचिएगा, जब प्रणाम करिएगा तभी तो आपको आशीर्वाद देंगे, और चलिए गाली ठीक है। दीजिएगा तो हम आपको आशीर्वाद देंगे। चलिए एक आखिरी सो सवाल है बताए टुन्ना जी। चलिए ठीक है, हम समझ जी। गए, आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल है टुन्ना जी कि हम देख रहे हैं कि लगातार मनोज झा को धमकी मिल रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से आरजेडी ने भी उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मतलब लगातार उन्होंने भी पहली प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि मेरे मोबाइल पर धमकी भरे हुए कॉल्स आ रहे हैं। तो अब तो टुन्ना पांडे ने भी इस तरह की बात बोल दी। हो सकता है आपको भी धमकी मिलने लगे। डर तो नहीं लग रहा है टुन्ना जी? सही सही बताइएगा। हो देखिए सकता है वो धमकी वाले लोग धमकी ही देंगे, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। धमकी देंगे तो देंगे, उनका काम है धमकी देना। अभी हमारे यहाँ भी बहुत छोट भैया नेता लोग 2 4 10 आदमी हैं जो हुँ, आनंद मोहन का रिश्तेदार बने हुए हैं, और कुछ ना हुँ। कुछ उल्टा सीधा हमको बोलते हैं, हमेशा धमकी भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और हाँ, उनके तो पीछे मतलब कितना हम ये जाएंगे। तो डर तो नहीं लग रहा है नहीं, टुन्ना बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। बोल रहे हैं उससे तो टूना बोलने पांडे थोड़ी डर जाएगा, उनके बोलने से नहीं डरने वाला है। वो गिदर दीजिए। भपकी किसी और को लो देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया टुन्ना जी। तो ये थे टुन्ना पांडे, सुना आपने कि क्या कुछ बता रहे हैं और इशारों-इशारों में आज भी बड़ी बात कह गए हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।